हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हम अपने वीके स्वामी पीसीएम क्लासेस में। आज की क्लास टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित होगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र समझ लेते हैं क्या चीज है। ये वैद्युत लिखा है, वैद्युत का मतलब आवेश से रिलेटेड है। क्षेत्र का मतलब आवेश का कोई ना कोई क्या होगा, एरिया कवर करके रखेगा। और वो एरिया क्या करेगा, अगर कोई परीक्षण आवेश अगर वहां ले आ रहे हैं तो वो परीक्षण आवेश क्या करेगा, उस आवेश से या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित। तो ये बताएगा, कौन बताएगा, ये वैद्युत क्षेत्र बताएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होगा ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश या आवेश समुदाय का आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। अनुभव करता है तो क्या कहलाता है, कॉमा लगा के लिख देना अपन को कि वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र हमने देखा क्या होता है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमें किनकी आवश्यकता होगी, हमें आवश्यकता होगी वैद्युत बल रेखाओं की। तो वैद्युत बल रेखाएं के लिए में आपको लिख लेना है, वैद्युत बल रेखाएं। अच्छा, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं समझते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे ये कैसी रेखाएं, ये निष्कोण होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं, ये वक्र रेखाएं होती हैं और इन पर एकांक पृथक्कृत घन परीक्षण आवेश गति करता है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिन पर एकांक पृथक्कृत घन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर एकांक पृथक्कृत घन परीक्षण आवेश गति करता है। तो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं होगी, अब इनके कुछ गुण होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो
तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं? तो पहला ये गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती हैं और कहां पर जाती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ये पहला गुण है। तो पहला गुण है कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जब धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं तो ये कैसा वक्र बनाती हैं? अतः ये खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से चलती हैं और यहां पड़ जाती हैं। तो ये क्या है? ये वक्र जो है ये वक्र है, लेकिन ये खुला, इधर से बंद नहीं। और दूसरी बल रेखा ऐसी भी जाती है, बंद नहीं है, समझे? बंद कब होता है? जब प्लस से चलती है माइनस, फिर माइनस से फिर वापस आती है प्लस में। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा होता है प्लस से चलती है माइनस की ओर, बस माइनस पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये खुला वक्र बनाती है। इसके बाद यहाँ और भी रेखाएं होती हैं बहुत सारी, ये भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो प्लस से चलती हैं, माइनस पर समाप्त होती है। दूसरा ये है कि दूसरा इसमें गुण है कि ये वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, ये वैद्युत बल रेखाएं इसके किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, इस पर हम क्या करते हैं? कोई स्पर्श रेखा खींचते इस बिंदु पर। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? ये बताती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो क्या है? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या बताती है? ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये आपके दो पॉइंट। अगला पॉइंट आपको है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं, तीसरा है इसमें कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये इसका रीजन है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? क्योंकि कि यदि अगर काटेंगी, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है। कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा या स्पर्शी कई बात है, स्पर्शी खींची जा सकती है, दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं जो कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित
करीब। और ऐसा असंभव है, संभव नहीं है। क्यों? एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसे संभव है? तो यहाँ पर जो कि असंभव है, ऐसा लिख लीजिए, इसीलिए नहीं काटती है। ये तीसरा गुण। अरे चौथा गुण क्या है? तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो अगर हम चौथे गुण की बात करें तो किसी चालक से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अभिलंबवत ही निकलती हैं और अभिलंबवत ही प्रवेश करती हैं। तो किसी चालक से वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत ही निकलती हैं और अभिलंबवत ही प्रवेश करती हैं। प्रवेश करती हैं। चलिए, इतना गुण हो गया वैद्युत बल रेखाओं की, इतने 4 गुण हो गए, पर्याप्त। क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अरे वही तो है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, लाइन टेढ़ी भाग रहेगा, उसे देखिए, यही तो नहीं आता है हमको। बस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला ई बराबर हो जाएगा F/Q0। ये Q0 क्या है? ये परीक्षण आवेश है और इस परीक्षण आवेश का मान 1 रख देंगे तो ई किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर। वही डेफिनेशन लिखी है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? किसी बिंदु पर, और ये बिंदु कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, फार्मूला हो गया ये। अब इसका मात्रक देख लेना है। अरे भाई मात्रक तो जरूरी है। मात्रक क्या है? F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम। तो हो गया क्या? न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। देखो विमा भी तो निकाल दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। और ये न्यूटन है, न्यूटन बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। न्यूटन की विमा क्या हो गई? m/L/T - 2, ये विमा हो गई। और बटे में कूलम की विमा 1 ही होती है। तो कितनी हो गई? m हो गई, l हो गई, p की पावर -3 हो गई, a की पावर -1। चलिए ये हो गई इसकी विमा।
अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, यह एक कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। और जब सदिश राशि होती है तो सदिश राशि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए क्या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि होती है। अरे सदिश राशि है तो दिशा भी तो होगी। अरे इसकी दिशा कहां से कहां होती है, इसकी दिशा धनावेश से कहां की ओर, ऋणावेश की ओर होती है। प्लस से